नमस्कार साथियों, आइए आज हम आपको बताते हैं मंत्रिपरिषद के विषय में बताएंगे। इसके पहले हम आपको राष्ट्रपति के विषय में बताएं और उपराष्ट्रपति के विषय में बताएं। देखिए आज फिर रिवीजन करा दे रहे हैं उपराष्ट्रपति के विषय में थोड़ा सा, क्योंकि आपको बताए थे 63 अनुच्छेद तक, कहाँ तक बताए थे, 62 तक बताए थे। ठीक है, आज आपको 63 अनुच्छेद से बता देंगे, फिर उसके बाद मंत्रिपरिषद के विषय में बताएंगे। हाँ देखिए, थोड़ा सा उपराष्ट्रपति का जो है, उपराष्ट्रपति के विषय में थोड़ा सा रिवीजन करा दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद तब आगे बताएंगे। देखिए उपराष्ट्रपति के विषय में आपको बता रहे हैं अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 कहता है भारत का उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। फिर 64 कहता है राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है, अनुच्छेद 64 कहता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। हम आपको बताए थे उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति का पद का वेतन नहीं मिलता है, उसे राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में वेतन मिलता है। ठीक है, और 4 लाख वर्तमान में वेतन है। उसके बाद फिर अनुच्छेद 65 है उपराष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। कभी कभी ऐसा होता है राष्ट्रपति जो है या बीमार हो गए या कहीं विदेश चले गए या कहीं हैं, उस मतलब एब्सेंट है, अनुपस्थिति है, उनके अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति द्वारा जो है राष्ट्रपति का पूरा कार्यभार देखते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है अनुच्छेद 66 है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। 6 से 66, 6 से छांटना। ठीक है, जब 4-6 लोग रहेंगे तो हम एक लोग छांटेंगे, यही निर्वाचन ऐसे बैठाएंगे तो गड़बड़ नहीं होगा। तो 66 में क्या है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, इसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों करते हैं। ठीक है, और जो राष्ट्रपति का होता है उसमें मनोनीत सदस्य नहीं रहते हैं, निर्वाचित सदस्य रहते हैं। ठीक है, ये अनुच्छेद 66 हो गया। अनुच्छेद 67 है उपराष्ट्रपति की पदावधि। पदावधि का मतलब वही अपने शपथ ग्रहण करने से जब उनका कार्यकाल प्रारंभ होता है तब से वो 5 साल तक रहते हैं। इसके बीच में अगर कोई जो है संविधान का अतिक्रमण करते हुए कुछ पाए गए, कमी पाए गए, तो उपराष्ट्रपति को जो है साधारण बहुमत से हटाया जाता है। ठीक है, किस बहुमत से, साधारण बहुमत से हटाया जाता है। और किस में जो है इसका प्रस्ताव लाया जाता है, राज्यसभा में लाया जाता है। इस बार टीजीटी 2016 क्वेश्चन ने पूछा था कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है या राज्यसभा में लाया जाता है, तो किस में लाया जाता है, राज्यसभा में लाया जाता है और साधारण बहुमत से हटाए जाते हैं। लेकिन लोकसभा की क्या जरूरी है, स्वीकृति जरूरी है, उनका मतलब समर्थन जरूरी है। ये होता है पदावधि। ठीक है, अनुच्छेद 68 कहता है उपराष्ट्रपति पद के रिक्ति को भरने का समय, मतलब पद कोई खाली हो जाता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के, तो 6 महीने बाद क्या करा लेना चाहिए, चुनाव करा लेते हैं। अनुच्छेद 69 है उपराष्ट्रपति की शपथ। इसके पहले हम आपको बताए थे 3 व्यक्तियों की शपथ कहाँ है, अनुसूची 3 में नहीं है, इनकी शपथ कहाँ है, अनुच्छेदों में है। किस अनुच्छेद में है, राष्ट्रपति की 60 में है, उपराष्ट्रपति की कहाँ है, 69 में है, और राज्यपाल का कहाँ है, 159 में है। कभी कभी पूछता है, तो आप जानते रहिए सभी व्यक्तियों की शपथ अनुसूची 3 में है, लेकिन इन लोगों की शपथ अनुच्छेदों में है। ठीक है, अनुच्छेद 69 कहता है शपथ। 70 है उपराष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन। कभी कभी जो है राष्ट्रपति कुछ न कुछ कार्य इनको देता है। ठीक है, तो वो उसका कार्य का निर्वहन करेंगे, बहुत से काम दे देते हैं, अपना वो काम करते रहते हैं, वो अनुच्छेद 70। 71 है उच्चतम न्यायालय के द्वारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद। कभी कभी होता है विवाद, देखिए हर जगह कुछ न कुछ विवाद रहता है, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद होगा तो इसकी समस्या कहाँ हल होगी, ये सीधा सुप्रीम कोर्ट आएगा, जिसे हम उच्चतम न्यायालय कहते हैं। ठीक है, बस यही है। उसके बाद 72 है। 72 आपसे हम पहले बताए थे कि राष्ट्रपति का ऐसा पद है पूरे संविधान में छतराए हुए हैं। आपको बताया कि 52 से राष्ट्रपति का पद प्रारंभ हो रहा है, 52 में इधर है, उधर फिर मिलेंगे आपको 72 मिल गए क्षमा दान करने की शक्ति, फिर आपको 123 मिल जाएंगे अध्यादेश जारी करने के लिए, फिर 352 356 मिल जाएंगे इमरजेंसी, जिसे हम आपातकाल कहते हैं। तो कहने का मतलब राष्ट्रपति जी हर जगह है पूरे संविधान में। तो 72 में है क्षमा दान की शक्ति है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। 73 में संघीय कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। इसके बाद आज हम आपको बताएंगे मंत्रिपरिषद। ठीक है, अगर कोई आएगा राष्ट्रपति को पढ़ेगा तो सोचेगा विदेशी, जैसे मान लीजिए हिंदुस्तान वाले जान रहे, अगर विदेशी पढ़ेंगे तो सोचेंगे कि राष्ट्रपति बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जब वो अनुच्छेद 74 पढ़ेंगे तब समझ जाएंगे कि राष्ट्रपति के पास कोई पावर नहीं है। तो आइए आज हम आपको बताते हैं मंत्रिपरिषद के विषय में। अनुच्छेद 74, 75, 76, 77, 78 तक बताते चलेंगे। ठीक है, इसको हम विचार दे रहे हैं। देखिए अनुच्छेद 74 क्या कहता है। अनुच्छेद 74 जो है मंत्रिपरिषद के विषय में है।
काट दीजिए। तो ये राष्ट्रपति तक हो गया। अब इसके बाद अब आपको बता रहे हैं मंत्रिपरिषद के विषय में है, ठीक है। मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 74 से शुरुआत होता है। अनुच्छेद 74 कहता है मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के जो हैं क्या है, मंत्रिपरिषद के कर्तव्य है, ठीक है। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए है, ठीक है, लिख लीजिएगा यहाँ। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए राष्ट्रपति को लिख लीजिएगा। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के कर्तव्य। कहने का मतलब ये है, अब तक हम जान रहे थे जितना कार्रवाइयाँ हो रही सब कौन करते हैं, राष्ट्रपति, लेकिन उनको सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी, ठीक है। अनुच्छेद 74 ये कहता है उनको सहायता देगी, सलाह देगी, बीच बीच में इस प्रकार करिए, यहाँ एक कार्य करना चाहिए, हर समय उनको सहायता कौन देगी, एक मंत्रिपरिषद होगी। किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 74 में। और ये अनुच्छेद 75 देखते हैं। अनुच्छेद 75 कहता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। कहने का मतलब जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। कभी कभी पूछता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है कि चयन होता है कि आपस में कैसे मतलब ये होता है, तो आप जानिए नियुक्ति होती है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कैसे करता है, उसमें जो पूरे लोकसभा के सदस्य का जो बहुमत दल के नेता होता है उसे जो है राष्ट्रपति जो है नियुक्ति करता है, ठीक है। नियुक्ति मतलब जो नियुक्ति की जाती है, चयन जो है चयन आपस में चुन लिए जाते हैं, ठीक है, चयन प्रक्रिया होती है। तो नियुक्ति जो है चयन में अंतर है। तो राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 75 के तहत जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। और कैसे व्यक्ति को नियुक्त करता है, ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करता है जिनका लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता हो, ठीक है, उसे नियुक्त करता है। देखिए अभी लगभग 21 मई 2014 को हमारे प्रधानमंत्री जी 21 मई 2014 को प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं ये शपथ लिए थे, ठीक है। तो कब लिए थे, 21 मई 2014 को लिए थे। अब 24 में फिर इनका आ रहा है, सोचिए 10 साल के लिए इनका कार्यकाल होने जा रहा है, ठीक है। लोकसभा का चुनाव 24 में फिर होगा। उसके बाद जो है 76 में है महान्यायवादी। 76 में क्या है, महान्यायवादी। से हम कह सकते हैं भारत सरकार का वकील या अटॉर्नी जनरल इसे कहते हैं इंग्लिश में, और भारत सरकार का यह वकील है। पहले आपको हम मंत्रियों के विषय में आपको बता दे रहे हैं। मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, ठीक है। 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कैबिनेट स्तर के मंत्री जो सबसे पावरफुल होते हैं, कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं सबसे ताकतवर मंत्री यही होते हैं। पूरा नियम कानून कैसे कहाँ बनता है सब कुछ कैबिनेट स्तर के मंत्री करते हैं। उसके बाद राज्य मंत्री होते हैं, इसके बाद उप मंत्री होते हैं, ठीक है। इसमें अपना स्वतंत्र प्रभार मिला रहता है। ये मंत्री के प्रकार हैं। अब आपको बता दें मंत्री कितने मंत्री लोग बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन मन में उभरता होगा कि भाई कितने लोगों को मंत्री बना दिया जाए। अब भाई सब उसकी पार्टी के हैं, वो सोचे हमें मंत्रालय मिल जाए, वो सोचे हमें मंत्रालय मिल जाए, तो मानक होगा ना। तो इसके बाद जो है 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ, ठीक है। उसमें कहा गया कि लोकसभा के सदस्य के 15% मंत्री बनेंगे, ठीक है। 2003 में लोकसभा सदस्य के, ठीक है, लोकसभा सदस्य के 15% मंत्री बनेंगे। आइए हम देखते हैं लोकसभा सदस्य के 15% कितना होता है। लोकसभा टोटल सदस्य संख्या कितना है, 500। 500 का 15%, 15/100, 1 0 से कट गए, 550 होता है। 550 है, तो 550 है, 1 0 से कट गया, 1 0 बचा है लिया थे। 15 55 75 5 7 लाख 15 50 82 10.5 लगभग 82 मंत्री हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप काटेंगे 550 का 15% कटेंगे तो 82.5 आएगा। तो इसका मतलब कुछ नहीं, हाँ 82 वही 82 83 इसी बीच में रहेंगे, क्योंकि 0.5 आ गया, फिर आधा हो गया, आधा ये इधर करिए, ठीक है। कहने का मतलब इतना जानिए कि अभी हर समय पूछता है 91वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो 91वां संविधान संशोधन का मतलब यह है, उसमें यह हुआ था कि जितने लोकसभा सदस्य हैं उनका 15% मंत्री बनेंगे। नहीं तो पता लाखों कि सिंचाई मंत्री है कि कुछ मंत्री है, दुनिया भर के मंत्रालय सब ले लेंगे। तो अब कह दिया, मानक बना दिया कि जो है 15% बनेंगे। 15% हम 550 टोटल हमारे लोकसभा सदस्य सीट है, क्योंकि 552 था, एंग्लो इंडियन हटा दिया गया है, तो 550 हुआ। 550 का 15% आप निकालेंगे तो लगभग 82-83 मंत्री होंगे, 82 मान के चलिए, ठीक है। इतने मंत्री हैं, ठीक है। ये होता है मंत्रालय। और मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, बता दिए। तो देखिए ये हो गए मंत्री। अब ये जो है मंत्री जो होते हैं, इन्हीं की जो ये कहेंगे उसी हिसाब से राष्ट्रपति कार्य करेगा, ठीक है। आइए फिर उसको हम बताते हैं।
अनुच्छेद 76 में पहुंचे थे। अनुच्छेद 76 का मतलब होता है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत सरकार का वकील। भारत सरकार का वकील का मतलब ऐसा होता है, देखिए इनका जो पद होता है ये जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। इनको वेतन भी नहीं मिलता है, पारिश्रमिक मिलता है, ठीक है। जो परिश्रम करेंगे उतना वेतन मिलता है, लेकिन 2.5 लाख इनका मानक बना दिया कि 2.5 लाख इनको मिलेगा। और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक रहेंगे, नहीं तो इनको हटा भी जा सकता है। लेकिन एक चीज़, भारत सरकार के वकील होते हैं, ये हर न्यायालय में जा सकते हैं, हर न्यायालय में बहस कर सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते। महान्यायवादी यही होता है, ठीक है। अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्यकाल का संचालन। भारत सरकार का कोई भी कार्य होगा, जितना काम होगा सब किसके नाम से होंगे? राष्ट्रपति। लेकिन कौन करता है, कौन कहता है करने के लिए? एक गीत आप लोग सुने हैं ना, गीत सुने हैं कि नहीं? प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। इसका मतलब क्या है जान रहे हैं? सब कुछ काम कौन कर रहे हैं? प्रधानमंत्री। लेकिन नाम किसका हो रहा है? राष्ट्रपति। किसी गीत से आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। पूरा काम सब प्रधानमंत्री कहेंगे करने के लिए, लेकिन मोहर ठप्पा किसके नाम से सब होगा? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 77 काटा भारत सरकार के कार्यकाल का संचालन पूरा करता है राष्ट्रपति, ठीक है। और केका मंत्री बनावे बाटे, प्रधानमंत्री जेका कहीं वही मंत्री बनाएंगे, ठीक है। बनाएंगे राष्ट्रपति, लेकिन जिसको वो कहेंगे, ठीक है। 77 हो गया। अनुच्छेद 78 है प्रधानमंत्री के दायित्व कर्तव्य। प्रधानमंत्री के दायित्व कर्तव्य मतलब राष्ट्रपति को हर प्रकार की सूचना देंगे। कोई कार्य प्रधानमंत्री कर रहे हैं वो जाको किसको बताएंगे? राष्ट्रपति को, ठीक है। कभी कभी आप लोग देखिए पेपर में निकलता है, फर्स्ट क्लास गुलदस्ता लिए राष्ट्रपति के सामने प्रधानमंत्री की फोटो रहती है, ये जाते हैं मतलब बताते हैं। यही है कि प्रधानमंत्री के दायित्व बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। ये पूछता है प्रधानमंत्री का कर्तव्य या प्रधानमंत्री का दायित्व किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 78 में है। मतलब कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसके बारे में राष्ट्रपति को जाके क्या करेंगे? सूचना। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 78 के तहत, ठीक है। अब आइए अनुच्छेद 79 जो है संसद है। अब आपको बता रहे हैं संसद कितने प्रकार। संसद में आप लोग हम इसके पहले वीडियो में बता चुके थे, संसद कितने लोगों से मिलकर बनती है? 3 लोगों को, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो आइए देखिए संसद है, इसमें जो है लोकसभा के सदस्य रहते हैं, फिर उसके बाद राज्यसभा के रहते हैं, इसके बाद जो है राष्ट्रपति रहते हैं। तो कहने का मतलब ये अनुच्छेद किसमें है? 79 में। संसद किस अनुच्छेद में है? 79 है। अभी आपको एक ट्रिक बता देंगे, एक साथ एक अनुच्छेद फिर याद हो जाएगा, ठीक है। एक याद करेंगे, एक अपने आप याद होता चला जाएगा। 79 में संसद है। इसके बाद आ गया अनुच्छेद, क्या आ गया? 80। संसद बाद सरला, आप लोग याद कर लीजिएगा, सरला। स से संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा, ठीक है। या सरल याद कर लीजिएगा, ठीक है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा। अनुच्छेद आ गए 81, ठीक है। संसद सरला, इसको लिख लीजिएगा लोकसभा, ठीक है। सरला या सरल जनगणना 82 देख लीजिएगा, यहीं बगल है जनगणना। ये तीनों अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों एक साथ में याद हो जाएंगे। सरला या सरल जनगणना, स से क्या हो जाएगा? स से हो जाएगा संसद, र से क्या हो जाएगा? राज्यसभा, सरला, ल से क्या हो जाएगा? लोकसभा। जनगणना का मतलब अनुच्छेद 82 का आता है जनगणना है, ठीक है। ये जनगणना से संबंधित है। तीनों अनुच्छेद एक साथ याद हो गए। सरल याद कर लीजिए, सरला याद कर लीजिए, 79, 80, 81, ठीक है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। संसद है, लोकसभा, राज्यसभा है, ठीक है। अब आइए आपको बताए थे संसद का आप जान गए, विधायिका जो इसी का नाम संसद है। संसद में लोकसभा होते हैं, राज्यसभा होते हैं और राष्ट्रपति होते हैं। आइए आपको बताते हैं लोकसभा का जो सदस्य होता है, इनको जो है चुनाव लड़ने के लिए कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। पहली बात तो लोकसभा जो होता है, संसद बताया, पहले राज्यसभा सुन लीजिए तब लोकसभा बताएंगे। राज्यसभा आ रहा है पहले, क्योंकि अनुच्छेद 80 कहता है राज्यसभा। देखिए राज्यसभा, देखिए लोकसभा के जो सदस्य होते हैं प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, राज्यसभा के प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुने जाते। स्थानीय निकाय द्वारा, जिसको हम लोग चुनाव करके भेजते हैं, लोग चुनते हैं, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीट कितनी है वर्तमान में?
हाँ बहुत अच्छा, 31 सीट है उत्तर प्रदेश से, ठीक है। उत्तर प्रदेश में टोटल 31 है। कौन सी सीट है ये? राज्यसभा। और लोकसभा सीट कितनी है? 80। दोनों एकदम याद करिए, सब हर समय परीक्षा में पूछे जाते हैं और हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है। विधानसभा सीट कितनी है, इसको भी क्लियर कर दे रहे हैं। विधानसभा सीट कितना है अपने यूपी में? 403। आप नहीं, और लोग बोलिए। 403। और आप लोग बताएं विधान परिषद कितने हैं? हाँ 100 हैं, ठीक है। 100 विधान परिषद। ये सब आपको हर समय जबान पे रहना चाहिए, ठीक है। ये सब हर समय क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हो गया। तो हम आपको बता रहे थे राज्यसभा, क्योंकि अनुच्छेद 79 संसद हो गया, 80 है राज्यसभा। तो राज्यसभा के विषय में हम आपको बता रहे थे राज्यसभा का सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीट कितने हैं और इनका कार्यकाल कितना है, ठीक है। राज्यसभा के सदस्य बताएं, इसी हिसाब से चुने जाते हैं। उसके बाद इनका जो है योग्यता मतलब क्या होनी चाहिए, कितनी इनकी आय होनी चाहिए, आप छोड़ के आप लोग बताएं कितनी आय होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्य की आयु जो है 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। मत देने सही, ठीक है। मत देने की आयु 18 वर्ष है, ठीक है। मत देने की आयु 18 वर्ष है। राज्यसभा के सदस्य की आयु कितनी होनी चाहिए? 30। और लोकसभा के सदस्य की आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, ठीक है। और राष्ट्रपति और राज्यपाल की 35 वर्ष। तो आइए 30 वर्ष इनकी आयु होनी चाहिए। इनका कार्यकाल कितना है? इनका कार्यकाल राज्यसभा का सदस्य कितना है? हाँ 6 वर्ष है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष। लेकिन 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष क्या कर लेते हैं? अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। इतना आप लोगों को ध्यान रहे कि लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष है। लेकिन राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं हर दूसरे वर्ष 1/3 अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। इनको जो है राज्यसभा वालों को हम उच्च सदन कहते हैं, और हाँ उच्च सदन कहते हैं और अस्थायी सदन कहते हैं। और लोकसभा वालों को निम्न कहते हैं और अस्थायी कहते हैं। वो प्रथम है, ये द्वितीय है, द्वितीय और उच्च सदन। अब हम इनको उच्च सदन क्यों कहते हैं, उनको निम्न क्यों कहते हैं, इसको हम बता दे रहे हैं, ठीक है। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनको हम उच्च सदन कहते हैं और अस्थायी कहते हैं। क्यों इनको उच्च सदन कहते हैं? क्योंकि ये अस्थायी होते हैं। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, ठीक है। ये भंग नहीं होगी, न समाप्त होगी। लेकिन लोकसभा सदस्य है, लोकसभा को भंग हो जाएगी, ठीक है। अगर आज लोकसभा के प्रधानमंत्री जी हैं, लोकसभा के जो लीडर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं ना, तो कहने का मतलब लोकसभा अगर बीच में भंग हो गई तो फिर से चुनाव करा दिया जाएगा, नहीं तो कार्यकाल आएगा तब। लेकिन राज्यसभा भंग नहीं होती है, समाप्त नहीं होती। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? उच्च सदन कहते हैं। और उसको क्या कहते हैं? निम्न सदन। लेकिन उसको प्रथम सदन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? द्वितीय सदन कहते हैं। पूछता है 4 विकल्प दे देगा, प्रथम सदन कौन है, द्वितीय सदन कौन है, एक टिक करने को होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब आइए राज्यसभा के विषय हमने आपको बता दिया है, 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, चुनाव के लिए। और इनका जो है हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य जो है क्या कर लेते हैं? अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आइए अनुच्छेद 81 लोकसभा। ये जो है प्रथम और निम्न सदन है। इसके सदस्य जो हैं इनकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। ये जो है प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। हाँ, और हमारे उत्तर प्रदेश में टोटल 80 लोकसभा सीट है। पूरे 28 राज्य में सबसे ज़्यादा यूपी की है, ठीक है, 80 है। उसके बाद दूसरा स्थान महाराष्ट्र में है, 48 है। बिहार उहार राज्य इसी हिसाब से हर राज्यों में है, ठीक है। लेकिन जो है राजस्थान, आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ लोकसभा की सीट बराबर है। कितना है? 25-25। इसको याद करने का ट्रिक है, क्या ट्रिक है? आपको बताए थे ना, 25 आ से आंध्र प्रदेश, रा से राजस्थान, 25 यानी यहाँ क्या है? 25-25 सीट। क्वेश्चन पूछता है कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ लोकसभा सीट समान है, तो आपको एक टिक मारना होगा, ठीक है। यहाँ लोकसभा की सीट बराबर है, तो उसी हिसाब से होते हैं लोकसभा। अब आइए अनुच्छेद कहता है 82 जनगणना से संबंधित है, ठीक है। अनुच्छेद 82 किससे संबंधित है? जनगणना से संबंधित है। इसके बाद आइए आपको हम बताते हैं अनुच्छेद 83 क्या है, 84 क्या है और 85 क्या है। अनुच्छेद 83 कहता है कि जो है इनका कार्यकाल, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। तो लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल निश्चित नहीं है, ठीक है। मतलब इनका ये अनिश्चित का मतलब राज्यसभा जो होती है मतलब समाप्त नहीं होती है, जानिए। अनुच्छेद 83 के तहत ये समाप्त नहीं होगी, ठीक है। और लोकसभा का विघटन हो जाएगा। अनुच्छेद देखिए, ये हो गया 83। अनुच्छेद 84 आइए, उसके बाद 85 आ जाते हैं, ठीक है। तब तक इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है।
देखिए आपको अनुच्छेद 82 तक हम आपको बताए थे, ठीक है। संसद, राज, लोक, जनगणना करो, ठीक है। 79, 80, 81 और 82 में वही जनगणना है, ठीक है। आगे हम अनुच्छेद 83। अनुच्छेद 83 कहता है सदनों का अवधि। सदनों का अवधि का मतलब तो जो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, इनकी अवधि कितनी होनी चाहिए। लोकसभा सदन अवधि कितनी है, अवधि। उसके बाद राज्यसभा का अवधि समझ लीजिए, राज्यसभा विघटित नहीं होती है, राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है। समझ लीजिए कि राज्यसभा जो है ये अस्थायी, इसीलिए हम अस्थायी और उच्च सदन इसको कहते हैं, क्योंकि इसका कभी विघटन नहीं होता है। हर दूसरे वर्ष जो है 1/3 क्या कर लेते हैं, अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। इसके बाद आइए अनुच्छेद 84, अहर्ताएं। अहर्ताएं का मतलब क्या योग्यता होनी चाहिए, किस प्रकार के व्यक्ति जो है लोकसभा या राज्यसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। समझ में आया, बिना एक पागल दिवालिया उठा छाप लिया खड़ा करा दे चुनाव जीत जाए, उनको अहर्ता होना चाहिए। अहर्ता का मतलब यही मानक है कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए हमें आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, राज्यसभा के बनने के लिए आयु 30 वर्ष होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो उसकी अहर्ताएं है वही कह रहा है कि अहर्ताएं हैं अनुच्छेद 84 में, ठीक है। अनुच्छेद 85 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लीजिएगा। इसमें कह रहा है संसद के सत्र सत्रावसान विघटन। देखिए संसद का सत्र, फिर सत्रावसान, फिर क्या है, विघटन है। सत्र का मतलब साल भरे में 6 महीने पे इनकी क्या होती है, बैठकें होती हैं। 6 महीने पे एक बैठक जरूरी है, फिर साल भरे में लगभग कितनी बैठकें होती हैं, 2 बैठक। वही कह रहा है सत्र, सत्रावसान और विघटन। देखिए सत्रावसान होता है और एक चीज होता है विघटन। राष्ट्रपति जो है सत्र को बुलाते हैं, कौन बुलाते हैं, राष्ट्रपति, और जो है सत्रावसान करते हैं। सत्रावसान का मतलब भैया इस सत्र समाप्त हो गया, अब आप आइए अगले 6 महीने बाद बुलाते हैं। यही अनुच्छेद 85 यही कहता है, मतलब दोनों को बुलाते हैं। 6 महीने में एक बैठक होना जरूरी है ना, एक बार 6 महीने में दोनों सदनों के अवधि के बीच कितना समय होना चाहिए, 6 माह। क्वेश्चन पूछता है कि दोनों सदनों के अवधि के बीच जो है बैठक कितनी होनी चाहिए, 6 माह। 6 माह बाद एक बार राष्ट्रपति बुलाएंगे, फिर इसके बाद ऐसे होता है, तो जब समाप्त होता है तो उसको हम लोग कहते हैं सत्रावसान। और विघटन भी कर देते हैं कभी कभी जो है, मतलब प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति जो है लोकसभा को क्या कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने जो है बताया कि भाई लोकसभा भंग कर, तो लोकसभा भंग करा दिए थे। इन्हें कि 2024 में चुनाव है, अगर आज प्रधानमंत्री कर दें कि लोकसभा भंग कर दो, लोकसभा भंग हो जाएगी, चुनाव जल्दी करा लेंगे, तब कहानी खत्म हो जाती है, ठीक है। लेकिन सरकार पूर्ण बहुमत में भंग नहीं होगी, 2024 में लोकसभा का चुनाव है तो 2024 में होगा, ठीक है। यही कह रहा है संसद के सत्र, जो साल भरे में 2 सत्र जरूरी है, 6 महीने पे। सत्रावसान, राष्ट्रपति अवसान बंद कर देता है, फिर जो है विघटन करता है, ठीक है। एक होता है स्थगन। स्थगन राष्ट्रपति नहीं करता है, सत्र को बुलाता है, सत्रावसान करता है, विघटन करता है, लेकिन जो है स्थगन नहीं करता। स्थगन कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। जैसे कभी कभी बहस होती रहती है तो जो है उसमें तमाम प्रकार की समस्याएं होती, तो जो है कहते हैं भैया हम स्थगन कर रहे हैं। जब स्थगन कहते हैं तो 1-2 दिन खातिर स्थगन कह सकते हैं, आधा घंटा खातिर कह देते हैं। अब 1-2 दिन खातिर स्थगन कर देंगे, तब जो यहाँ के सांसद हैं कहाँ जाएंगे, राजधानी दिल्ली में गए हैं, तब दिल्ली से घरे आई हैं, अब घरे से ही तो समझ में आ जाए, तब कहीं भैया ऐसी अच्छे पर आराम से सुन ले, मतलब डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। तो स्थगन कौन करता है, हर समय पूछता है, सब लोग राष्ट्रपति समझ जाते हैं। देखिए स्थगन करता है लोकसभा अध्यक्ष, लेकिन विघटन और सत्रावसान कौन करता है, राष्ट्रपति। और सत्रावसान सत्र को बुलाता है, विघटन मतलब समाप्त करता है, राष्ट्रपति का काम है। ये अनुच्छेद 85 कहता है, ठीक है। तो लोकसभा का काम उतना जानिए कि जो है वो स्थगन करता है। स्थगन का मतलब आप लोकसभा की बहस सुनिएगा तो आप आश्चर्य मानेंगे, लोकसभा की बहस चल रही है, कोई पर्ची फाड़ के फेंके, कोई डिस्टर्ब करेगा, तो लोकसभा अध्यक्ष जी कहते हैं भाई चलो अब हम स्थगित कर दे रहे हैं, 2 घंटा खत जा चाय साहब की अपन घूम टहल के। तो कहने का मतलब यही स्थगन होता है, ठीक है। अनुच्छेद 85 क्या आता है। अब आइए आपको बताते हैं मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्री जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। अनुच्छेद 75(3) कहता है, ठीक है। और मंत्री के गुप्त की शपथ दिलाई जाती है, कौन चीज मतलब गुप्तता की शपथ दिलाई जाती है, कोई बात को लीक ना करें, ठीक है। और मंत्री एक साथ बैठते हैं और एक साथ समझ लिए तैरते हैं। अगर किसी के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो पूरा मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाती है, समझ लीजिए। अविश्वास प्रस्ताव अगर ला दिया गया, और सामूहिक रूप से पूछता है किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। और देखिए व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, राष्ट्रपति के रूप से। मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं।
लेकिन सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं? लोकसभा के प्रति। अनुच्छेद 75(3) कहता है, ठीक है। और एक चीज़ बता दे रहे हैं, जैसे हमारे कहने का मतलब ये है कि जैसे संसद, जितने संसद हैं, अगर हम किसी को चाहे मंत्री बना दें, लेकिन वह लोकसभा का सदस्य नहीं है और राज्यसभा का सदस्य नहीं है, वो कब तक मंत्री पद पे रहेगा? कोई बता सकता है? आपको छोड़कर कोई बता सकता है? हाँ, 6 महीने तक, ठीक है। 6 महीने तक कोई भी व्यक्ति मंत्री का सुख ले सकता है। उसके बाद उसका मंत्रालय क्या हो जाएगा? समाप्त। कितना लोकसभा के सदस्य हुए, नहीं थे राज्यसभा के। मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री हुए थे, किसके सदस्य थे? राज्यसभा के सदस्य। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री किस राज्यसभा के? अभी हाल ही ताज का आपका चुनाव देखिए, विधानसभा का चुनाव अभी हाल ही ताज में हुआ था। अपने यहाँ चले जाइए, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, वहाँ के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी चुनाव क्या हो गई थी? हार चुकी थी। जब चुनाव हार गई तो संविधान अनुच्छेद कहता है कि आप कब तक मंत्री पद पाएंगे? सिर्फ 6 महीने तक। अब तो गए मुख्यमंत्री बनकर, तब उसने क्या किया? अपना कहें हम राज्यसभा सदस्य, विधान परिषद खोई जाए, लेकिन वहाँ विधान परिषद है नहीं। विधान परिषद सिर्फ 6 राज्यों में है। तब तो मंत्रालय गया, तब क्या हुआ? वो अपने एक सीट को क्या कर दिए, जेकर जान हमारी इंपॉर्टेंट सीट पर हटा देने प्रत्याशी को, और दोबारा वहाँ से चुनाव लड़ी और जीत गए। अब मुख्यमंत्री बनी हुई है। इसका मतलब, इतना बताने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति मंत्री तब तक रह सकता है सिर्फ 6 महीने तक, कि तो लोकसभा के सदस्य रहे, नहीं तो राज्यसभा के। अगर हम प्रदेश में आएंगे, विधानसभा के रहे, नहीं तो विधान परिषद के, तभी बन पाएंगे। अब देखिए, बहुत लोग प्रधानमंत्री बन जाते हैं। इंदिरा गांधी को एग्जाम्पल, और ना कुछ बन पाए राज्यसभा के, और राज्यसभा के सदस्य आराम से मनोनीत हो जाए। काव्य विकास, विज्ञान, कला, साहित्य के देख ले लें, उसके बाद प्रधानमंत्री बना देते हैं, ठीक है। अगर प्रधानमंत्री हार भी जाते तो विकल्प रहता है, राज्यसभा सदस्य प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन वो मुख्यमंत्री हाई थी और विधान परिषद सदस्य बन जाती, लेकिन वहाँ विधान परिषद था नहीं। तब अपने सीट से किसी को हटाए, फिर दोबारा चुनाव हुआ, ममता बनर्जी जीती। आज वहाँ पश्चिम बंगाल के क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं। ये समझ में आया कितने महीने तक मंत्री बन सकते हैं? सिर्फ 6 महीने तक। कब तक? जब सदस्य न रहे हैं तब तक, ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद देखिए 86 है, सदनों में भाषण और संदेश भेजने का कार्य। सदनों में जो भाषण होता है, इसको जो है कौन भाषण देता है? राष्ट्रपति देते हैं। कौन देते हैं? राष्ट्रपति देते हैं भाषण, ठीक है। पहला भाषण राष्ट्रपति शुरू करते हैं। कभी कभी जब सदन चालू हो तो आप लोग देखिए, लोकसभा जब नई नई लग जाती है, तमाम प्रकार के अच्छे अच्छे लोग, पंजाबी पगड़ी बांध के आएंगे, राजस्थानी, हिंदुस्तान, यूपी वाले यूपी, मतलब हर प्रकार के नई लोकसभा कुछ अलग रंग रहता है, ठीक है। तो वही कह रहा है। उसके बाद 87 है, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अब इसके बाद सदनों में अभिभाषण बनकर हो तो विशेष अभिभाषण राष्ट्रपति को होता है, ठीक है। अनुच्छेद 88 कहता है सदनों के बारे में मंत्री और महान्यायवादी के अधिकार है, ठीक है। ये जो होता है अनुच्छेद 88 तक हो गया। अब 79 से आगे हम अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। आपको हमने बताया क्या, एक बार हम रिवीजन करा दे रहे हैं, ध्यान से देखिए। अनुच्छेद हमने आपको बताया 74 क्या कहता है? राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, ठीक है। 75 कह रहा है, 75 कहता है राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। 76 क्या कहता है? 76 कहता है महान्यायवादी को हम एटॉर्नी जनरल कहते हैं, यानी भारत सरकार का वकील। तो 76 हो गया। 77 क्या बताए थे? 77 में प्रधानमंत्री के विषय में क्या बताए थे? भारत सरकार का, हाँ, भारत सरकार का जितना कार्य होगा किसके नाम से होगा? राष्ट्रपति के नाम से। 78 में हम आपको बताए थे प्रधानमंत्री के दायित्व या कर्तव्य। 79 संसद, 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा, यानी सरल जनगणना। 79, 81, 82 हो गया। 83 में उनकी अवधि है, लोकसभा राज्यसभा के सदनों की अवधि है, ठीक है। 84 हो गया। उसके बाद 84 जो है इनकी अहर्ताएं मतलब योग्यताएं क्या होनी चाहिए, किससे व्यक्ति को जो है हम चुनाव में ला सकते हैं, कौन सा व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। 84 हो गया। 85 क्या है? 85 में सत्र है, सत्रावसान है, विघटन है, सत्र को बुलाना, विघटन करना, समाप्त करना राष्ट्रपति का जो है कर्तव्य होता है, लेकिन स्थगन कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। 85 हो गया। 86 में सदनों में भाषण और संदेश भेजने का काम जो है। 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। 88 जो है सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के, ठीक है। यहाँ तक आपको बताएं, फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। अगर जिनको और देखना हो तो आप लोग देखिए प्लेलिस्ट में जाके पिछला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाके तो वहाँ आपका पूरा वीडियो मिल जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।